सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सीधेवार जी गुरु को पहचाने कैसे? सर्वप्रथम जब भी कोई व्यक्ति विशेष आपको कोई राय दे रहा है, कोई ज्ञान दे रहा है, उसको समर्पण भाव से, स्वीकार भाव से उसे सुने। उसमें किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। वो कोई भी व्यक्ति विशेष हो सकता है, रास्ते में चलता हुआ कोई राहगीर भी हो सकता है, कहीं धर्म स्थान पे देने वाला कोई उपदेशक हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, बड़ा भाई बहन हो सकते हैं, इवन आज के युग के अंदर हमारे बच्चे भी जो है हमारे गुरु बन सकते हैं नई टेक्नोलॉजी के ऊपर। मगर जब हम उसे अपने पे उतारें तो दूसरा स्टेप है उस पे शंका करें। शंका अर्थात उसे सजग से लें कि उसका मेरे जीवन में, मेरे अंदर भीतर किसी इंद्रिय के अंदर क्या प्रभाव पड़ रहा है। वो मुझे जो संदेश दे, वो मेरी भीतर की जो शरीर की कोई इंद्री जब मुझे वो संदेश देती है, मुझे सहज बनाती है या मुझे लालची बनाती है या मेरे अंदर भय का वातावरण पैदा करती है, जब तीनों अवस्था के अंदर जब मेरे भीतर का जो चीज देती है, तो मुझे उस बात से मेरे को स्वयं को प्रेरित करना पड़ेगा कि ये मेरे लिए सही गुरु है, क्योंकि इसने मुझे सहजता और सजग दी है या इसने मुझे लालच या भय के रास्ते में डाला हुआ है। ये गुरु की सही पहचान है। पहले समर्पण स्वीकार भाव से सुनना और फिर जब उस पे चलना है तो सजग भाव से, सजगता से चलते हुए हम उस गुरु के ज्ञान को अगर संबोधन करेंगे तो गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं, गुरु का ज्ञान गुरु है जो मेरे जीवन में होता है। और जिस से ज्ञान मिला है हम उस व्यक्ति के शरीर को गुरु मान लेते हैं। अगर हमारी जो नल है वो प्लास्टिक का है या सोने का है या पीतल का है, उससे कोई महत्व नहीं होना चाहिए, मगर उसमें जल कैसा स्वच्छ आ रहा है हमने ये देखना है। तो उसकी जो ज्ञान है वो कितना स्वच्छ और सहज मुझे बनाता है, ये गुरु की पहचान होती है जो मेरे भीतर से देगी। मुझे स्वयं का स्वामी बनकर ही गुरु की पहचान। आनंद आनंद। जय हिंद। तो निश्चित रूप से इस ज्ञान से लाभान्वित सभी लोग होंगे। गुरु को देखने की दृष्टि जो है वो सकारात्मक हो जाएगी कि नल से पानी गिर रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी वस्तु से बनाया गया हो। आज गुरु पूर्णिमा जो 21 जुलाई 2024 का दिन है और आरजेएस पीबीएस के स्टूडियो से सुरजीत सिंह दीदेवार जी दीदेवार जीवन ज्योति को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आज मोटिवेशनल स्पीकर सुरजीत सिंह दीदेवार जी से जानना चाहेंगे कि एक बच्चा जब स्कूल में जाता है और वो आज गुरु को कम देखता है, टीचर को ज्यादा देखता है। टीचर और गुरु, क्योंकि गुरु और शिष्य और यहाँ टीचर और स्टूडेंट सिर्फ शब्दों का खेल है या मानसिक स्थिति का भी कुछ खेल हो जाता है? कुछ इस पर प्रकाश डालें ताकि हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं वो अपने टीचर को गुरु के रूप में देखने की, और जो आपका कहना है कि अगर गुरु पर विश्वास करेंगे, श्रद्धा करेंगे, उनकी बातों पर विश्वास करेंगे तो निश्चित रूप से ज्ञान जो है वो आपके अंदर आएगा। जी सुरजीत सिंह दीदेवार जी, पॉजिटिव मीडिया डायलॉग में आपका स्वागत। प्रश्न आया है, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वो टीचर के रूप में देखता है कि वो टीच कर रहा है, गुरु के रूप में नहीं देख पाता है। सर्वप्रथम किसी बच्चे को ये ज्ञान ही नहीं है कि शिक्षा उसके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसके पेरेंट्स को ज्ञान होता है तो उसके जीवन के अंदर शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। तो पेरेंट्स बच्चे को स्कूल लेके जाते हैं, तो बच्चे को पेरेंट्स ने पहले बताना है कि तू वहां जाकर समर्पण भाव से तुझे कुछ सीख के आना है, और जो सीखेगा वो तेरे जीवन के अंदर चलेगा। मगर हम पेरेंट्स का दोष है, बच्चे का नहीं है। हम उसको कहते हैं स्कूल में जा, इतनी फीस दे रखी है, टीचर तेरे को कुछ कह नहीं सकता है, जबकि समझाता है। हम पेरेंट्स होकर तो बच्चे को डांट सकते हैं उनके जीवन के लिए। तो हम गुरु को, आज के जो गुरु हैं स्कूल के अध्यापक, उनके ऊपर इतना प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो उसको ये ऐसा बताया गया ये व्यापार बन चुका है। ऐसा हमारे माता पिता का सबसे प्रथम दोष है। हम पहले स्वयं बच्चे को उसको प्रेरित करें, बच्चे के अंदर उसको ज्ञान दें। और बच्चा जो है, आज भी हमें यकीन से कह सकता हूं कि ये कहने वाली बात है कि बच्चा गुरु नहीं मानता, गुरु ही मानता है, कहने को उसे टीचर मानता है। जो उसकी शिक्षिका है, वो जो उसकी मैडम है या उसका सर है,
वो जो देते हैं, घर आके बच्चा कहता है मेरी टीचर ने ये बोला है, वो करता है, माता पिता का नहीं कहता है। सो टीचर का ज्ञान वो बच्चे के अंदर जा रहा है और बच्चा ये कहता, और टीचर ने जो कुछ सिखाया है बच्चा घर में वही होमवर्क करता है। हम पेरेंट्स का दायित्व है कि टीचर का मान सम्मान करें, टीचर के लिए बच्चे को कहें जो टीचर ने कहा है उसको सुने। हम कहते हैं टीचर तो बोलते रहते हैं, जो हम कह रहे हैं, तो बच्चे का दोष इतना नहीं है जितना आज के वर्तमान माँ बाप का दोष है। हमें अपने आप में सुधार करना चाहिए। तो बच्चों का निर्माण तो हमने करने हैं, कल वो बच्चे इस जगत का, इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। अभी तो कच्चा बर्तन है, अभी तो कुम्हार के लिए वो है, कच्चा मिट्टी है, उसको पकाने के लिए सर्वप्रथम माता पिता का है। और माता पिता ही उस शिक्षक के प्रति उसके अंदर आदर भाव करें, तभी ये संभव हो सकेगा। हमारे घर में हमने बच्चे को गलत करा है, ये हमारे अपने में सुधार करेंगे, बच्चे का इसमें दोष नहीं है। आनंद आनंद। सुरजन देवा जी, अभी अभी आपने कहा कि माता पिता को शिक्षा का महत्व पता है और इसलिए वो बच्चों को स्कूल में ले जाते हैं। बच्चे जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन शिक्षा का महत्व जब बच्चे समझेंगे तो वो मानेंगे कि उनके माता पिता सही सोचते थे। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि शिक्षा और ज्ञान, ये शिक्षा और ज्ञान में अंतर क्या मानते हैं आप? दोनों एक ही चीज है या दोनों दो चीजें हैं? शिक्षा और ज्ञान अंतर भी है और सेम रास्ते में भी है। ज्ञान जो है इंफॉर्मेशन है, शिक्षा जीवन के लिए है। और ये इंफॉर्मेशन आज बहुत विडंबना है कि जितना भी ज्ञान है वो जीविका के लिए दिया जा रहा है, जीवन के लिए है नहीं। तो शिक्षा, हमें शिक्षा लेने जा रहे हैं, जो शिक्षा दे रहा है वो शिक्षक तो बन गया, स्वयं शिक्षित ही नहीं है। तो वो शिक्षित एक हमारे जीवन के अंदर जीवन के लिए शिक्षित होए, और शिक्षा जो है वो जीविका के लिए है। ये ज्ञान जो है वो शिक्षा बन गया है। ज्ञान अगर शिक्षित हो जाए, अगर ऊपर जो है, तो ये जीवन के लिए भी रहेगा। सो अंदर का और बाहर का समन्वय जरूरी है। और शिक्षित कोई है नहीं इस समय, क्योंकि ये व्यापार के रूप में बन चुका, तो इसमें मुझे इतनी तनख्वाह मिल जाएगी, इतनी सैलरी मिल जाएगी, इतना पैकेज मिल जाएगा। वो सिर्फ जो है एक कमर्शियल रूप में जो है। शिक्षित जो है वो जीवन के लिए है। तो शिक्षित होने के लिए 3 प्रकार के लोगों का समन्वय होता है, घर में माता पिता का, स्कूल के अंदर टीचर का, और समाज में जो बड़े हैं आप जैसे और हम जैसे, उन तीनों का समन्वय जब होता है तो शिक्षित वो बच्चा बनता है, नहीं तो शिक्षा रहेगा। ज्ञान शिक्षा भी है, ज्ञान से शिक्षित भी हो सकते हैं। तो हमें ज्ञान को और बढ़ाना है। ज्ञान ज्ञान की तरह इंफॉर्मेशन में रहेगा तो ज्ञान रहेगा। जब ज्ञान विधि द्वारा विद्या के रूप में दिया जाएगा तो शिक्षा और शिक्षित हो जाएगा, ज्ञान और शिक्षा। आनंद आनंद आनंद। जी हाँ, शिक्षा और ज्ञान और साथ में विद्या, इन तीनों का समन्वय बैठाकर जी देवार जी आपने बहुत ही अच्छा संबोधन किया, प्रेरित किया। और निश्चित रूप से ये स्कूल के लिए अगर कोई भी टीचर विद्यार्थी सुनेगा तो उसको एक मार्गदर्शन मिलेगा। यहाँ पर जी देवार जी एक बहुत ही आम सवाल है कि गार्जियन जो हैं, अभिभावक जो हैं, वो चाहते हैं कि बच्चा उनके सपनों को पूरा करे, उनके सपनों को पंख दे। यहाँ पर बच्चा चूंकि एक अपने मन के अनुसार कुछ करना चाहता है, कोई विषय वो भी चाहता है कि कुछ हम करें, लेकिन आज जैसे कि इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, कोई आईपीएस बन जाओ, ये गार्जियंस के ख्वाब होते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया देख रखी होती है। बच्चा तो मिट्टी का, जैसे आपने कहा, तो ऐसा कैसे कुम्हार बन सकते हैं, गार्जियन कैसे कुम्हार बन सकते हैं और टीचर कैसे कुम्हार बन सकते हैं कि जो मिट्टी है वो मिट्टी किस लायक है और उसको क्या बनाया जा सकता है। यहाँ पर बच्चे की जो अपनी प्रतिभा है वो विकसित कैसे हो सकती है, कुछ इस पर प्रकाश डालें। हम दीदेवार जीवन ज्योति के अंदर एक बहुत प्रचलित बात कहते हैं कि स्वयं का स्वामी, हर व्यक्ति विशेष अपने जीवन का स्वामी। और जब हम माता पिता बन जाते हैं तो हम उस अपनी संतान के स्वामी बनने का जब ये बात कहते हैं तो हम इच्छा उस पर थोप देते हैं। ये माता पिता दोषारोपण है। जब 7 के 2 पड़ाव हो जाते हैं, पहले 7 साल प्राकृतिक नियम के अनुसार बच्चा जो है सब कुछ स्वयं ग्रहण करता है, भाषा, भूषा, भोजन, रीति रिवाज उसमें, और अगले 7 साल में उसको कुछ ज्ञान दे दिया जाता है, ऐसा करना है वैसा करना है।
14 साल जब हो जाते हैं तो उसके अंदर एक तीसरा 7 साल है, उसके अंदर उसके शारीरिक बदलाव भी आते हैं। लड़की जो है माता बन के उसके शरीर में बदलाव आते हैं, गुण आते हैं, और लड़के के अंदर पिता बनने के गुण आते हैं, और बाहर उसके अंदर मानसिक रूप से भी, उस शारीरिक रूप से उसे क्या आते हैं। 3 साल जब पूरे हो जाते हैं, 21 साल का जब बच्चा हो जाता है, तो वो संपूर्ण स्वयं का स्वामी हो जाता है, और माता पिता का उस समय बच्चे के साथ विचार विमर्श करें, वो कैसा चाहता है, वो जो सा सब्जेक्ट चाहता है, जैसे उसकी इमेज है, जैसा उसका ख्याल है, कैसा उसे भाव है, उससे प्रेरित करें, उससे शिक्षा या उसमें अपने दुआ कर रहे हैं, हम उसे शिक्षित करें जीवन के लिए, और उसको प्रेरित करें उसके हिसाब से। हमारा जो व्यवसाय है, हम चाह रहे हैं कि एक पिता कहता है मेरा व्यवसाय मेरा बेटा संभाले, मगर बेटे की इच्छा कुछ और है, तो बेटे की इच्छा पे भी सजाग करें और उस व्यवसाय का भी ज्ञान दें, और फिर वो जब 21 साल में अपना अनुसार होगा, व्यवसाय संभालता है, तो बहुत अच्छी बात है, उसे ये सिखाया जाए कि तेरे को घर में ही शुरू से जो ज्ञान मिला है, तेरे को ये एक सपोर्ट कर रहा है, तेरे को एक बढ़ने के लिए होगा, दूसरे में जाएगा तो तेरे अपने जीवन में करता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर चाहता है, तो ये जो चीज है हमारे लिए बहुत गलत है, और हमें माता पिता को अपने बच्चे के अनुसार, अपनी इच्छा के नहीं, अपनी और उसके भविष्य के लिए और समाज के लिए जो उचित होगा। हमने साइकिल चलाई है, तो मैं भी सोचूं कि मेरा बेटा साइकिल चलाए, ये गलत है। और मैं सारे जीवन में स्कूटर तो ले नहीं सका, और मैं कोशिश करूं मेरा बेटा सीधा ही कार पे जाए, ऐसा भी जो है हमने उसके अंदर जो ऊर्जा करते हैं। तो माता पिता को ये देखना है कि उसे इस काबिल बनाए कि आज वो 21 साल के बाद अपने जीवन का स्वामी बना है, और हम घर में बैठकर एक मित्र की तरह उसे आजादी दे अपने दिल की बात कहने में, वो अपने विचार दे, और हम समन्वय करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ ये घटना नहीं घटेगी, समाज का निर्माण होगा। हमने थोपने की नहीं, हम बेटे हैं, हम उसके पिता बने, दोस्त बने, पर स्वामी मत बने। हमने पिता को स्वामी बन लिया, ये घटना जो है गलत है। सो हम अपने बेटे का जन्म देकर 21 साल तक उसे, उसकी हमारी जिम्मेवारी है, दायित्व था, हमने उसे जीवन दिया, अब वो अपना स्वामी है। हर व्यक्ति विशेष अपने घर का एक निर्माण करता है। जैसे मैं कल लड़का था, शादी हुई तो मैं अपना घर का स्वामी बना, वो भी अपने समय आएगा। तो हमें सबको अपने स्वामित्व को जागृत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। माता पिता इसमें अगर ये समय लेंगे, तो समाज में ये भी नहीं है कि स्वयं का स्वामी बनने का यही एक उद्देश्य है। धन्यवाद। आनंद आनंद आनंद। जी, सुरजीत सिंह दीदेवार जी, ये प्रश्न और उठता है इसी के साथ जुड़ा हुआ, जब अपने अभिभावकों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी व्यक्तित्व निर्माण का। अभिभावक तो ये भी कह सकते हैं कि हमने तो स्कूल इसलिए चूज किया, अच्छे स्कूल में बच्चे को डाला कि शिक्षक जो है वहां से मार्गदर्शन देंगे, ज्ञान देंगे, विद्या देंगे और उसका कैरियर का निर्माण करेंगे। हम तो बच्चे को स्कूल इसलिए भेजते हैं क्योंकि गार्जियन जो है वो अपने ऑफिस काम काज उसमें बिजी रहते हैं, कभी कभी बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, कभी कभी तो बच्चे सोए रहते हैं और ऑफिस जाना पड़ जाता है। ये समय की, आधुनिक समय की एक मांग है। तो स्कूल की कितनी जिम्मेदारी है, या टीचर जो बच्चे का व्यक्तित्व निर्माण करने की जो जिम्मेदारी स्कूल समझकर अच्छे स्कूल माना जाए, कैसे चूज करें कि अच्छा स्कूल है, यहाँ पर हमारे बच्चे का व्यक्तित्व निर्माण अच्छा हो सकता है, और कितनी जिम्मेदारी स्कूल को लेनी चाहिए। टीचर भी कहेंगे कि हमारे पास तो बच्चा कुछ समय के लिए रहता है, बाकी तो वो घर में रहता है, समाज में रहता है, तो बिगड़ना और बनना तो सबकी जिम्मेदारी है, केवल स्कूल की नहीं। ये एक जिम्मेवारी हम अपनी समझ नहीं पा रहे। सीधेवार जीवन ज्योति के अंदर इस बात को, सभी मानव जाति को, सभी मानव को, मनुष्य को इस बात में प्रेरित किया जाता है कि जो तेरा दायित्व है, जो तेरे पास गुण है, तूने जब किसी को देना तो अपनी तरफ से 100% देना है। वो 100% दूसरे के लिए हो सकता है 5% कार्य करे, पर तेरे को देते हुए 100% होना चाहिए। अगर तू टीचर है, शिक्षक है, तो जे तेरे पास ज्ञान है पूरे रूप से 100% देना है। कोई बच्चा ले रहा है या नहीं ले रहा, उसके अभिभावक उसे क्या सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे, पर अपने से ईमानदारी करें कि मैं सिर्फ सैलरी नहीं ले रहा, सैलरी तो मेरे जीवन के लिए, जीविका के लिए है, मगर जीवन के लिए मेरा दायित्व है। मैं शिक्षक हूं और मेरे पूरे समाज का निर्माण का मेरे पे दायित्व है। जब ये शिक्षक अपने ऊपर ये लेगा तो अपना 100% देगा। और अभिभावक ये सोचें कि हम जो, जिस बच्चा है मेरे घर में, जो संतान हुई है, मैं उसका तो माता पिता हूं, पर वो भी एक सीमित दायरे में हूं। ये भी एक राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र इसका
जीवन के लिए, ये मेरा बच्चा भी इस समाज का एक अंग है, इसको भी राष्ट्र निर्माण करना है। ये मेरी संतान ही ना होके राष्ट्र निर्माण के लिए बने, हम अपनी संतान को ही संतान बनने हैं, हम अभिभावक बने। अभिभावक और पिता और माता भी संतान में फर्क है। शिक्षक जो है स्कूल के अंदर जितनी देर रहेगा उतनी देर वो ईमानदारी से करे, अपना सहयोग दे, बाकी अपने परिवार में अपने परिवार से करे। जो समय समय है जिस पर गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर है, वो जितनी देर गाड़ी चलाता है तो उसका दायित्व उस पे 40 जो बाकी पैसेंजर बैठे हैं, यात्री बैठे हैं, सबका दायित्व उस पे होता है। तो वो कितने सही से रेड लाइट पे रुकता है, स्पीड ब्रेकर पे रुकता है। तो अगर वो नहीं चल पाएगा तो 40 को भी जीवन को दुर्गत करेगा। तो तुम्हारा जितनी देर के लिए तुम दायित्व लियो उस पे 100% दे, उस पे ईमानदारी बरतेंगे, उस पे ईमानदारी का उपयोग करें, हम स्वयं से ईमानदारी करेंगे तो जगत में ऐसी बात नहीं आएगी। सब अपना अपना जिम्मेदारी दायित्व निभाएंगे। तो बच्चे को भी दायित्व निभाने के लिए एक शिक्षा मिलेगी। वो भी अपना बच्चे का निर्माण कर रहा है, बच्चे को दायित्व निभा रहा है। जब वो युवा बनेगा तो युवा का करेगा, जब वो वृद्ध अवस्था में जाएगा तो वृद्ध अवस्था में करेगा। तो ये निर्माण की अवस्था जो है 7 साल के बाद और 21 साल तक 14 में निर्माण होता है। फिर वो अपने जीवन में स्वयं का स्वामी बनकर जगत से जो जो उसे शिक्षा मिलती है उसका निर्माण करता है, अनुभव करता है। और 21 साल तक हमारे 3 लोगों का बहुत है, पेरेंट्स का है, टीचर्स का है और समाज में कुछ है, समाज एनजीओ जो लोग हैं उनका दायित्व। तीनों का मिलकर ही किसी का आने वाले युवक का निर्माण करते हैं। हम अपने अपनी जगह पर अपने अपने दायित्व को निभाएंगे तो ये प्रश्न स्वयं समाप्त हो जाएगा। आनंद आनंद आनंद। तो ये वीडियो जो है तैयार किया गया था उन स्कूलों के लिए, उन अभिभावकों के लिए, और ये समाज की जो जिम्मेदारी दीदेवार जी ने कहा वो आरजेएस पीबीएच राम जानकी संस्थान, आरजेएस पीबीएच, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने उठाया। और निश्चित रूप से ये स्कूलों के अंदर इस वीडियो को सुनकर दीदेवार जी की जो भी कल्पना है वो साकार रूप लेगी। और यहाँ पर हम 11 अगस्त के बारे में भी अब कुछ जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि 11 अगस्त मील का पत्थर साबित हो ये आरजेएस की जिम्मेदारी है और उसको किस तरह से निभाते हैं। स्वतंत्रता दिवस कहीं ना कहीं हमें सभी लोगों को मनाना चाहिए। जिस खून से रंगे हुए तिरंगे को दिया गया है एक आध्यात्मिक प्लेस पर, जो विचार आएंगे निश्चित रूप से वो पूरे वर्ल्ड को आलोकित करेंगे। तो सुरजीत सिंह दीदेवार जी, आप बताएं 11 अगस्त को लेकर 11 एजेंडा, 11 बजे 11 राष्ट्रीय सम्मान, और आपके 1 साल में 3 ग्रंथ प्रकाशित होकर आरजेएस जो है अपने आप में एक अपनी कोशिशों को अंजाम दे रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी मन्ना जी आपने एक शब्द कहा है, मील का पत्थर। मील के पत्थर का अर्थ क्या है? हम कहीं यात्रा करने जाते हैं यात्री बन के, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक पत्थर साइड पे लगाया जाता है और उसमें बताया जाता है कि जहां तुम्हारा यात्रा जाना है वो कितनी दूरी पे है और आप कितनी दूरी करके आ चुके हैं और बाकी दूरी कितनी है। तो 11 अगस्त को 2047 तक की दूरी तो आपको हमने बता दी कि आपको ये मील का पत्थर है, इतना है, मगर कितना हम चल के आए हैं हाँ। ये भी हमने आपको बता रहे हैं कि अगर ग्रंथ में अंदर आपने पिछला किया वो भी हम उस दिन बताते हैं कि आरजीएस पीबीएस कितना चल के आया है और कितना बैलेंस है। और अगर आपको अपने जीवन के अंदर उद्देश्य को स्फूर्ति का करना है, मील का पत्थर अपने जीवन का बनाना है, तो आप सबको आरजीएस पीबीएस के अंदर 11 अगस्त को आमंत्रित ही नहीं करना, आपका दायित्व है। आपको स्वयं इन्फॉर्म भी करना मैं आ रहा हूं और उसके साथ आप कितने और साथ को लेके आ रहे हैं, आरजेएस का दायित्व बनता है। आप अपने जीवन को तो निखारेंगे, मील का पत्थर आने वाले के लिए भी साबित हो। हर राजेशियन का ये फर्ज है। मील का पत्थर का अर्थ ये है, मील के पत्थर का अर्थ ये है, अपना दायित्व निभाना ही मील का पत्थर है। आनंद आनंद आनंद। धन्यवाद आरजेएस पॉजिटिव मीडिया डायलॉग करने के लिए। ये वेबिनार का एक आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा और उसमें आरजेएसियंस जो हैं मॉडरेटर वगैरह उनको भी प्रेरित किया जाएगा कि हमारे जो विशिष्ट अतिथि आते हैं वो कोई ऐसी वीडियो तैयार करें ताकि पॉजिटिव मीडिया डायलॉग जो है वो एक अलग तरीके से उसका कट निकाल कर भेजा जाए। तो ये स्कूलों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि स्कूल पर संबोधन दिया, बच्चों पर संबोधन दिया, एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है सुरजीत सिंह दीदेवार जी, और आज के को ऑर्गेनाइजर दीदेवार जीवन ज्योति का भी हार्दिक धन्यवाद। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं,
RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।